गाइस, वेलकम टू कॉमर्स पोर्टल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिडक्शंस और ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगा। क्योंकि आवर नेट जेआरएफ एग्जाम इज जस्ट नेक्स्ट वीक, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट जस्ट 80C टू 80E। और पहले ही बता दें, इस वीडियो में सिर्फ उतनी ही डिटेल्स डिस्कस की गई हैं जितने हमारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं। एंड वी विल ऑल्सो डन द शॉर्टकट ट्रिक्स टू लर्न द डिडक्शंस बिकॉज वी नो द डिडक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जाम्स. So let's begin, and we will also understand that how we will learn them in a very shortcut and easy trick. So let's start. Okay. First we will discuss about our section 80C. 80C is related to investment. What you need to understand कि जितने भी 80C 80CC या जितने भी C से रिलेटेड डिडक्शंस होते हैं वो सब के सब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट 80C इज़ ऑल अबाउट. ओके, 80C बात करता है इन्वेस्टमेंट की. सबसे की फीचर जो इसको लर्न करने के लिए है, ये किसके लिए होता है? फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर HUF. ओके. सेकेंड थिंग जो हमको ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टमेंट, हम किस चीज़ के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड प्रीमियम, ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड और होम लोन. जो हम भी होम लोन लेते हैं और उसका प्रिंसिपल पेमेंट करते हैं, उन सब में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सारा पैसा हमारा 80C में डिडक्शन होता है. ओके. और या फिर FD हो हमारी, या तो बैंक में या तो पोस्ट ऑफिस में फॉर मोर देन 5 years, तब हमारा उसमें डिडक्शन हमको मिलते हैं. सो 80C इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन दीज थिंग्स. आई रिपीट अगेन. फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, second is provident fund contribution, third if you are paying tuition fees of your students or any other relatives which are dependent on you, fourth is regarding mutual fund, the other is regarding home loans principal payment, then fixed deposit in banks or post office which is more than 5 year. And the most important thing, what is the maximum limit of deduction? So you need to understand that maximum limit of deduction here is 1,50,000. Okay, I am repeating again that 80C is regarding investment in various schemes. Okay, and every salaried employee, it's a benefit for them. So the maximum limit for deduction here lies is 1,50,000. Okay, this was all about 80C. Moving ahead with 80CCC. now यहाँ 80CC की बात करें तो ये भी सेम वही चीज़ है फॉर इंडिविजुअल एंड HUF. Second thing which is important related to 80CC is it is available for both resident and non-resident. अब ये 80CCC है किस चीज़ के बारे में? ये भी इन्वेस्टमेंट के बारे में है, बट दिस इन्वेस्टमेंट इज रिगार्डेड पेंशन फंड बाय LIC और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. नाउ लेट्स एक्सप्लेन इट इन अ डिटेल मैनर कि जब भी हम LIC कराते हैं, ठीक है, अगर वो LIC इंश्योरेंस प्रीमियम को लेके है तो उसका डिडक्शन हमको प्रीवियस वाले में मिलेगा, दैट इज़ 80C. बट अगर वो इंश्योरेंस, अगर वो LIC में हमारा इन्वेस्टमेंट पेंशन को लेके होता है, देन दैट deduction will be coming under 80CCC. So you need to learn very properly कि अगर हम पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट LIC की स्कीम के थ्रू करते हैं तो उसका डिडक्शन हमारा 80CCC से होगा और उसकी भी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 होगी. So that is all about 80CCC. It is very easy to understand. 80C was regarding investment in various types of scheme, while 80CC is just related to pension by LIC or other financial institution. Now moving ahead about 80CCD. 80CCC और 80CCD में बस माइनर सा फ़र्क है, वो भी पेंशन को लेके है, ये भी पेंशन को लेके है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले की फीचर, ये भी इंडिविजुअल और HUF के लिए होता है. सेकेंड थिंग, इट स्टेट्स दैट इट इज़ अवेलेबल फॉर सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड. मीन्स इंसान अगर सैलरीड पर्सन है तो भी कि उसको ये डिडक्शन मिलेगा, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स उसका बिजनेस है खुद का, तो भी उसको ये डिडक्शन मिलेगा. नेक्स्ट थिंग, कंपल्सरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वॉलंटरी फॉर अदर्स. मीन्स अगर कोई इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉय है देन इट इज़ कंपल्सरी दैट ही और शी माइट गेट दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD. बट इट इज़ बीइंग वॉलंटरी फॉर अदर्स. मीन्स द पर्सन, इफ द पर्सन इज नॉट इन अ गवर्नमेंट जॉब, he or me, it is up to that person that it is their voluntary reason that they can opt this reduction or not. Okay, now when we talk about pension scheme, अब यहाँ पे भी हमने पेंशन में स्कीम किया था, बट वो पेंशन स्कीम हमारा LIC के थ्रू था या हमारा सेल्फ डिसीजन था. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन 80CCD, तो इसमें हमको क्या ध्यान देना है कि इट शुड बी पेंशन स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अगर कोई पेंशन स्कीम हो, सच एज नेशनल पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना, if such type of scheme is given by the central government and you are investing in that type of investment,
देन यू विल गेट द डिडक्शन अंडर 80 CCD। और ये 80 CCD फर्दर डिवाइडेड होता है CCD1 में, CCD2 में, बट एज आई टोल्ड यू दैट इन दिस वीडियो वी विल स्टडी ओनली अबाउट द important point related to net JRF exam, so we will just need to understand that 80 CCD is all about regarding pension investment. Okay, so here the maximum limit lies 2 lakh. Okay, and this 2 lakh is actually including the other deductions also of 1A and 1B. Okay, so when we'll combine both 1A and 1B, it will lead to 2 lakh. Okay, so you need to very understand it very in a precise manner that 80 CC is all about national pension scheme investment. Okay, and it includes two parts, CCD1 and CCD2. तो सबका मिला के जो होगा वो हमारा 2 लाख मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए. So that was about C. Okay, C was related to investment in LIC. C was related to pension fund in by LIC. CCD is related to pension scheme by central government. Okay, और जो लास्ट में आता है 80 CCE, वो ये कहता है कि जो भी टोटल डिडक्शन वी आर गेटिंग अंडर सेक्शन 80C, 80 CCC, 80 CCCD, इट शुड नॉट एक्सीड 1,50,000. मीन्स हमें अगर इस 80C में कुछ अमाउंट मिल रहा है, 80 CCC में कुछ डिडक्शंस मिल रहे हैं, या फिर 80 CCD में कुछ इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं डिडक्शंस, तो वो कभी भी उसका टोटल हमारा 1,50,000 ही होना चाहिए. उससे ज़्यादा अगर एक्सीड कर गया तीनों का डिडक्शन मिला के, तो हमको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. दैट इज़ ऑल बीइंग स्टेटेड अबाउट 80 CCE. तो 80C वॉज बेसिकली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ओनली. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 80D. अब बात करेंगे 80D की, तो सेक्शन 80D इज़ ऑल अबाउट मेडिकल प्रीमियम. ठीक है, तो अगर हम बात करें सिर्फ 80D की, तो 80D मेडिकल प्रीमियम में डील करता है, जो कि रिलेट करता है इंडिविजुअल्स को और HUF को. अतः अब हम बात करें कि मेडिकल प्रीमियम में हम किसकी बात करें, तो हम बात करते हैं सेल्फ मीन्स पर्सन इट सेल्फ, स्पाउस मीन्स योर पार्टनर, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन और पेरेंट्स. ओके, इनका अगर हम मेडिकल प्रीमियम करवाते हैं तो हमको डिडक्शन मिलता है. अगर वो पर्सन 60 ईयर्स के बिलो है तो हमको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन वो अगर अबव 60 ईयर्स है तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इट प्रॉपरली व्हेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट ओनली 80D. तो 80D में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल प्रीमियम के खर्चे पे डिडक्शन मिलने वाला है, जो कि या तो आपका खुद का होता है, या आपके पार्टनर्स का, आपके बच्चों का, या आपके पेरेंट्स का. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज अमाउंट. 60 ईयर्स से बिलो हैं तो 25,000, और अबव 60 ईयर्स हैं तो जस्ट उसका डबल, मीन्स सीनियर सिटीजन है तो जस्ट डबल, दैट इज़ 50,000 रुपीज़. सो इट्स वेरी इजी टू लर्न कि 80C में मोस्टली डिडक्शंस 1,50,000 थे, सिर्फ 80 CCD को छोड़ के. और 80D में हमारा मेडिकल प्रीमियम है जो कि 25,000 और 50,000 है. नाउ मूविंग अहेड 80DD. नाउ शॉर्टकट थिंग टू लर्न अबाउट 80DD, वेरी इजी, कि 80DD इज़ ऑल अबाउट डिपेंडेंट डिसेबल्ड. सी डी है तो हम इससे याद कर लेंगे. अगर 80DD है तो इससे हम याद कर सकते हैं कि DD भी है इस सेक्शन का नाम, और ये रिलेट भी करता है डिपेंडेंट डिसेबल्ड. डिपेंडेंट डिसेबल्ड का मतलब ऐसे पर्सन जो डिसेबल्ड डिजीज से गो थ्रू करें एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन यू रिलेटेड टू देयर एक्सपेंस. ओके, सो इफ दैट पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन यू, यू विल गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD. ओके, नाउ सी इट इज ऑल्सो रिगार्डिंग इंडिविजुअल एंड HUF. And what sort of deduction you will get? You will get deduction on expenditure on medical payment or deposit to specified scheme. Means whatever expenditure you are spending on the medical treatment of that dependent disabled person, you will get deduction on that. Plus if you have deposited in any specified scheme, जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल होती हैं हमारे उसको डिजीज़ को के खर्चे को वो कंपनसेट करने के लिए, तो ऐसे एक्सपेंडिचर पे भी हमको डिडक्शन मिलता है. नाउ वी नीड टू टेक केयर द व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट. ओके, अमाउंट क्या चीज़ है. सो अंडरस्टैंड इट. अगर डिसेबिलिटी 40% से है या उससे ज़्यादा, मोर बट लेस देन 80%, तो 75,000 का खर्चा होगा. ओके, मीन्स 75,000 का हमको डिडक्शन मिलेगा. लेकिन अगर बहुत सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की बात होती है. जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आई विजन की बात करें तो किसी किसी को थोड़ा दिखता है, किसी किसी को कंप्लीटली ब्लाइंड होता है. तो जो पार्शियल होंगे उनको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, बट दे आर इफ इट कंप्लीटली ब्लाइंड देन द एक्सपेंडिचर वुड बी 1,25,000. ओके, सो लेट्स लर्न इट अगेन
कि अगर डिसेबिलिटी हमारी कम है तो हमारा अमाउंट होगा 75,000 और सीवियर होगी तो 1,25,000. सो वी नीड टू लर्न दैट 80DD means dependent disabled person. If any disabled person is dependent upon you and you are bearing those medical expenditure, you will get the deduction under 80DD. Okay, and what would be the amount? 75,000 if minor disability and 1,25,000 if major disability. Okay, I am repeating again. 80D was regarding medical premium of yourself, स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, जस्ट नॉर्मल मेडिकल प्रीमियम. ठीक है, कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ नहीं. लेकिन अगर कोई डिपेंडेंट डिसेबल्ड है सीवियर डिसेबिलिटी के साथ तो उसको हमें ये खर्चे का डिडक्शंस मिलता है. नाउ मूविंग अहेड 80DDB. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिजीज़ बढ़ रही हैं. सिर्फ डी की बात थी तो देयर वाज नो डिसीजेस, देयर वो ओनली मेडिकल प्रीमियम. ओके, व्हेन इट वाज DD देन इट रिलेटेड टू डिपेंडेंट डिसेबल्ड, बट व्हेन इट इज़ DDB इट इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफाइड डिजीज़. स्पेसिफाइड डिजीज़ में मीन्स कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनका खर्चा ज़्यादा होता है, जैसे कैंसर, HIV एंड एक्सेट्रा. दे आर बीइंग मेंशन्ड बाय द इनकम टैक्स every year. Okay, so if you are either you yourself is being invested in that diseases, okay, or any dependent relative of your is dependent on you. Okay, suppose या तो X हैं कोई, उनको खुद को डिजीज़ हुई है कैंसर की, या तो उनके रिलेटिव हैं Y जिसका खर्चा X को बेयर करना है. So in case if X is suffering from disease, then also he can take this reduction, and in case if Y is dependent on X for its expenditure, then also X is liable for this reduction. So अगर हम लोग बात करते हैं कि लिमिट क्या होती है, then understand मैक्सिमम लिमिट सिंपली सी बात है 40,000 है, और सीनियर सिटीजन अगर हैं तो 1 लाख होगी. ओके, आई एम रिपीटिंग कि मैक्सिमम लिमिट 80DDB की 40,000 है और सीनियर सिटीजन की 1 लाख हो जाएगी. ओके, और अगर इस केस में अगर इंश्योरेंस प्रीमियम से आपको पैसा मिल रहा है, आपने कहीं से इंश्योरेंस प्रीमियम पहले से कराया हुआ है, देन दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी क्लेम्ड एज डिडक्शन. सपोज यू आर रिसीविंग 60,000 रुपीज़ एंड दैट पर्सन इज सीनियर सिटीजन, देन अमाउंट ऑफ डिडक्शन you will get is 40,000. Okay, 1 lakh minus 60,000. So remember one thing, learn it very specifically, that D was related to medical premium of yourself, DD was related to dependent disabled medical premium, and while DDB is related to specified disease. Okay, now the last topic for today's video, 80E. अब सिंपल थिंग, इसको शॉर्टकट ट्रिक लर्न करने का, E stands for education. So 80E is related to education. Education के लिए कैसे कि you people go to outside for studying abroad or doing for higher education, and there is a huge amount incurred for the huge amount incurred for education purpose. So what happen, parents take the loan for the education. So ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होता है, HUF इस पर इंक्लूडेड नहीं होते. ओके, आई रिपीट, 80 इज ओनली रिलेटेड टू विथ इंडिविजुअल. और हमको डिडक्शन किस पे मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन. मीन्स वॉट एवर लोन वी आर टेकिंग for higher education and whatever interest amount we are paying, I am talking about only interest and not the principal. Whatever interest we are paying, we get deduction on that. And what is the limit? Listen very carefully, that there is no maximum limit for deduction. Means amount is not specified. So what would be deducted? Full amount of interest is deducted for maximum 8 year from taking loans. मतलब कि अगर आपने लोन लिया है तो जितना आप इंटरेस्ट पे करो, फुल इंटरेस्ट जितना आप पे करो डिडक्शन में इंक्लूड होगा. ठीक है, लेकिन वो जो डिडक्शन आपको मिलेगा इट विल बी मैक्सिमम फॉर 8 ईयर्स ओनली. ठीक है, सिर्फ 8 साल तक ही वो डिडक्शन मिलेगा. ठीक है, 8 साल से ज़्यादा अगर आपका लोन एक्सीड करता है तो आपको डिडक्शन मिलना बंद हो जाएगा. ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन व्हाट वी लर्नड अबाउट इन टुडेज लेक्चर. फर्स्ट 80C was related to investment. Okay, investment in which things? LIC, provident fund, tuition fee, mutual fund और home loan. Okay, और मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 1.5 लाख. नेक्स्ट वॉज रिलेटेड टू 80CCC. 80CC की बात करें तो वो दैट वॉज रिलेटेड टू पेंशन फंड. लेकिन पेंशन फंड किसका? या तो LIC का या तो कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू हम पेंशन फंड में खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 80CC का डिडक्शन मिलता है जो कि 1,50,000 मैक्सिमम लिमिट है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 80CCD, इसमें भी पेंशन है, लेकिन what is the reason? That pension should be from central government. Okay, and the maximum limit including IA and IB, 80CCD IA and 80CCD IB is 2 lakh rupees. Okay, and when we talk about 80CC, तो 80CC कहता है कि 80CCC
सी 80 CCD तीनों का सब टोटल का डिडक्शन 1,50,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए. ओके, द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग 80D, that is the medical premium about individual. Okay, about individual या तो उसके spouse, dependent children और parents, and what is the limit? Under 60 years that is 25,000 and above 60 years that is just about 50,000. Okay, now when we talk about 80DD, I told you the shortcut trick to learn, that is dependent disable. So it was related to expenditure on medical payment. So बताया था अगर minor disability है तो 75,000 का खर्चा, but अगर severe होगा तो 1,25,000 का. Next is related to 80DDB. I told you when it is about 80DDB, it is related to specified disease. Okay, so हमको ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि it should be related to only specified disease. Okay, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 40,000, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन पे बात आएगी तो कितनी हो जाएगी 1 लाख. ओके, लास्ट वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन. आई टोल्ड यू द शॉर्टकट ट्रिक टू लर्न इट. ई मतलब एजुकेशन. तो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इज क्लेम्ड एज डिडक्शन, जिसका लिमिट नहीं है. जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हो आपका फुल जो होता है वो डिडक्शन की तरह यूज़ होता है. सो दैट वाज रिगार्डिंग द डिडक्शंस 80C to 80 ही. ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के परस्पेक्टिव से. शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको पता चल गई. प्लीज़ गो थ्रू इट, लर्न इट, एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो and share it with friends, and kindly subscribe to our channel. Thank you.